संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरे देश में स्वयंसेवक घर घर जाएंगे इस वर्ष, और 5 विषयों पे इस वर्ष संघ कार्य कर रहा है। इसको पंच परिवर्तन कहते हैं। पहला है स्वदेशी का भाव, दूसरा है सामाजिक समरसता, तीसरा है कुटुंब प्रबोधन, चौथा है नागरिक कर्तव्य, और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण। इन 5 विषयों को संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको लिया है और इसको पंच परिवर्तन कहते हैं। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि भारत में सामाजिक समरसता क्यों टूटी हुई है। क्या आदिकाल से टूटी हुई है या बीच में टूटी है? आखिर सामाजिक समरसता इतनी टूटी क्यों है? जब मैं सामाजिक समरसता टूटने के वाई एनालिसिस करता हूं, इसकी रूट काज एनालिसिस करता हूं, तो मुझे समझ में आता है 80% सामाजिक समरसता टूटने का मूल कारण है करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और घटिया कानून। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। एक गांव में 100 घर हैं, होली दिवाली साथ में मनाते हैं, दशहरा साथ में मनाते हैं, रावण को एक साथ मिलकर जलाते हैं, शिवरात्रि एक साथ में मनाते हैं, रामनवमी एक साथ में मनाते हैं, जन्माष्टमी एक साथ में मनाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक दबंग आदमी एक गरीब के बगल की जो गरीब की ज़मीन है उसको कब्जा करता है। कैसे कब्जा करता है? लेखपाल को कुछ पैसा देता है, पटवारी को कुछ पैसा देता है, पेशकार को कुछ पैसा देता है और तहसीलदार को कुछ पैसा देता है। यानी भ्रष्टाचार। पैसा खिलाता है, घूस देता है, और घूस दे के लेखपाल, पटवारी, पेशकार, तहसीलदार को एक गरीब की ज़मीन, उसका खेत या उसके बगल में आबादी की ज़मीन या ग्राम समाज की ज़मीन अपने नाम करा लेता है। जैसे ही अपने नाम करा लेता है, वो गरीब अपने 2-4 लोगों को खड़े होके आके कहता, भैया देखो यहाँ पे हम आपको जोतने नहीं देंगे, हम यहाँ कब्जा नहीं करने देंगे। फिर वो दबंग क्या करता है? फिर पैसा फेंकता है। अब वो पैसा फेंकता है हवलदार को पैसा देता है, गरीब के खिलाफ मुकदमा लिखवा देता है। FIR हो गया। थानेदार को पैसा देता है, उसके खिलाफ फर्जी जांच भी करवा देता है। जांच हो गई, अब चलेगा मुकदमा। जब मुकदमा चलेगा तो गवाहों के बयान होंगे। गरीब चूंकि सच पे था, उसके साथ 2, 4, 6, 10 गरीब साथ में खड़े हो जाते हैं, जाते हैं बेचारे, वो गवाही दे के आते हैं, हाँ जी ये जमीन तो इसकी थी। दबंग के पास पैसा है तो वो 10-10 हज़ार रुपये में गवाह खरीद लेता है, और खरीद के वो भी फर्जी गवाही करा देता है। तो आप जरा सोचिए कि एक गांव जो एक साथ होली दिवाली दशहरा मना रहा था, उस एक केस के कारण, एक फर्जी केस के कारण 2 टुकड़े में हो गया। अब मुकदमा 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, 20 साल हाई कोर्ट में चलेगा और 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, यानी 50 साल तक चलेगा। अब 50 साल तक ये गांव 2 फाड़ हो गया। अब होली 2 जगह मनाई जाएगी, दिवाली अलग अलग मनाई जाएगी, दशहरा अलग अलग मनाया जाएगा, रामलीला अलग अलग खेली जाएगी, शिवरात्रि अलग अलग मनाई जाएगी। सारे के सारे त्यौहार जो एक साथ मिलते जुलते थे, गले लगते थे, वो सारा काम खत्म हो गया। पूरा का पूरा गांव 2 फाड़ में हो गया, और 2 फाड़ में कितने साल रहेगा? 50 साल। रूट काज क्या? भ्रष्टाचार। लेखपाल को पैसा दिया, पटवारी को पैसा दिया, पेशकार को पैसा दिया, तहसीलदार को पैसा दिया, हवलदार को पैसा दिया, थानेदार को पैसा दिया, वकील भी कर लिया। गरीब के पास, बेचारे के पास ज़्यादा पैसा नहीं हो, ढंग से वकील भी नहीं कर पाएगा, कोई ऐसे कमज़ोर सा वकील होगा। दबंग के पास पूरा पैसा है, अच्छा वकील कर लेगा, और दबंग के पास तो पूरा पैसा है तो जज साहब को भी 4-5 लाख रुपए देगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिकता है, 5 लाख 10 लाख रुपए में फैसला इधर से उधर हो जाता है। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीतना किसको चाहिए था? गरीब को। और जीता कौन? वो दबंग। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट पता चला गरीब बेचारा वहाँ ठीक से वकील ही नहीं कर पा रहा है। दबंग बढ़िया ढंग का फिर से वकील कर लिया, फिर वहाँ पूरे कागज नहीं हो पाए, और क्या हुआ? हाई कोर्ट से भी दबंग जीत गया। सुप्रीम कोर्ट तक वो गरीब पहुंचेगा नहीं। अब आप सोचिए, जमीन थी गरीब की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से दबंग जीता और दबंग जीत गया, तो उसके बाद वहाँ कब्जा हो गया। अब पूरे जीवन, 50 साल तो छोड़िए, पूरे समय 100 साल 200 साल कभी वो 2 परिवार एक नहीं हो सकते, उस गांव में सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो थाना जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बनाइए, पुलिस रिफॉर्म करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए, और बाकायदा कानून बनाइए कि फर्जी FIR करने पे 10 से 20 साल की सजा होगी,
फर्जी जांच किया तो 10 से 20 साल की सजा होगी। केवल टर्मिनेशन नहीं होगा, केवल सस्पेंशन नहीं होगा, केवल ये जो हाई कोर्ट के जज साहब पकड़े गए जिनके यहाँ नोटियों की बोरी मिली, केवल नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि फर्जी एफआईआर करने पे भी सजा होगी, फर्जी जांच करने पे भी सजा होगी, फर्जी फैसला देने पे भी सजा होगी, और फर्जी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करिए। दबंग, सबको पता है उस गांव के लोगों को दबंग गलत है, लेकिन वहां पे उसने 10-15 लोगों को 10-10 हज़ार रुपए दे दिया, 20-20 हज़ार रुपए दे दिया, गवाही करवा लिया। लोगों ने 10 हज़ार रुपए में गवाही क्यों कर दिया? क्योंकि फर्जी गवाही करना अपराध ही नहीं है, फर्जी गवाही देना अपराध नहीं है। अगर उनको पता होता कि फर्जी गवाही देना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा हो सकती है, तो गवाही नहीं देते। गवाही नहीं देते तो दबंग की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती मुकदमा लड़ने की, वो हार जाता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार जाता। लेकिन अब दबंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी जीत रहा है, हाई कोर्ट से भी जीत रहा है, और गरीब बेचारा हार रहा है। मूल कारण क्या है? हमने पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, हमने जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। हम ये जो दबंग पूरा खेल कर रहा है, कैसे? फर्जी कागजों के सहारे। हमने फर्जी कागज बनाना और बनवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। हमने लेखपाल पटवारी को, हमने अगर 10, 20, 50 लेखपाल पटवारी जो फर्जीवाड़ा करते हैं, अगर इनको उठा के हमने आजीवन कारावास फांसी दे दिया होता तो खौफ पैदा हो जाता। हमने वो कभी नहीं किया। जो हवलदार थानेदार फर्जी जांच करते हैं पैसा लेके, इनमें 10-20 को 10 आजीवन कारावास फांसी दे दिया होता तो खौफ पैदा हो जाता। हमने वो भी नहीं किया। हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया, हमने जस्टिस विद इन लागू नहीं किया। नतीजा ये है, गांव के गांव में सामाजिक समरसता टूटती जा रही है। तो सामाजिक समरसता केवल लोगों से बात करके नहीं ठीक होगी। सामाजिक समरसता ठीक करने के लिए पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तब सामाजिक समरसता टूटेगी। और सामाजिक समरसता कैसे टूटती है? भारत की गुलामी की शिक्षा के कारण। सामाजिक समरसता टूटती है गुलामी की मदरसा एजुकेशन सिस्टम के कारण। ये मदरसा एजुकेशन भारत में नहीं था, मुगलों के समय शुरू हुआ। 12वीं शताब्दी के पहले भारत में एक भी मदरसा ही नहीं था। ये सामाजिक समरसता टूट रही है मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम के कारण, मैकाले एजुकेशन सिस्टम के कारण, मिशनरी एजुकेशन सिस्टम के कारण। और अंग्रेजों से पहले भारत में न मॉन्टेसरी स्कूल था, न मिशनरी स्कूल था, न मैकाले स्कूल था। तो सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो हमें इस गुलामी की शिक्षा को बदलना पड़ेगा। सामाजिक समरसता इसलिए भी टूट रही है क्योंकि एक कमजोर बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, उसके 90% आ जाते हैं, और उससे अच्छा लड़का स्टेट बोर्ड में पढ़ता है, उसके 70% आते हैं। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है, एक कमजोर बच्चा भी कोचिंग करके जेई में सिलेक्शन हो जाता है, नीट में सिलेक्शन हो जाता है। एक गरीब का बच्चा कोचिंग नहीं कर पाता, उसका जेई और नीट में सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए सामाजिक समरसता टूट रही है। तो सामाजिक समरसता वास्तव में ठीक करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। आज की डेट में चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर हैं, इसको कोचिंग माफिया सेट करवा रहे हैं। इन कोचिंग माफियाओं को पता भी चल जाता है कि क्या पूछा जाने वाला है, इसलिए मजबूरी में लोग उनके यहाँ कोचिंग करते हैं। जो उनके यहाँ कोचिंग करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि उनको पहले पता होता है कि पूछा क्या जाएगा। एजुकेशन माफियाओं ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, न जेई में पूछा जाता है, न क्लैट में पूछा जाता है, न मेडिकल में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो लोगों को मजबूर कर दिया है कि आप अपना घर बेचो, अपना मकान बेचो, अपना खेत बेचो, लेकिन कोचिंग कराओ। इसलिए सामाजिक समरसता टूटती है। तो सामाजिक समरसता ठीक करना है तो ये भी करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता टूटी हुई ड्रग के कारण। एक गांव में एक नशेड़ी पैदा हो जाता है, उस नशेड़ी से उसके घर वाले तो पहले ही परेशान, लेकिन नशे के आगोश में किसी की 2 साल की बच्ची का बलात्कार कर देता हो। जब 2 साल की बच्ची का बलात्कार कर देता है तो फिर गांव में जो फिर से 2 फाड़ हो जाता है, और 2 फाड़ हो गया तो जो बाप पहले अपने नशेड़ी बच्चे से परेशान था, उसको छुड़ाने के लिए वो कोर्ट का चक्कर लगाना शुरू करता है। फर्जी गवाह ढूंढ के लाता है, फर्जी गवाही करवाता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। हालांकि बाप को पता है उसके बेटे ने बलात्कार किया, फिर भी कोशिश करता है, बाप बाप है। और ये काम चलता है 10 साल, 20 साल, 30 साल। और कहीं
अगर वो उसके पास पैसा रहा तो कई बार सबूत के अभाव में बरी भी हो जाते। तो ये जो सामाजिक समरसता टूट रही अपराध के कारण, सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही कि एक कोई गांव का गुंडा बदमाशी करता है, जेल जाता है और छूट के आ जाता है जमानत पे, उसको सजा ही नहीं होती और दूसरा अपराध कर देता है। तो पहले जहां गांव के 2 टुकड़े हुए थे 3 टुकड़े हो जाते हैं, फिर जाता है जेल, फिर लौट के आता है, फिर किसी का मर्डर कर देता है। अगर वो पहले अपराध में पकड़ लिया जाए, पहले अपराध में उसको सजा हो जाए, तो दूसरा तीसरा अपराध कर नहीं पाएगा। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि जेल जा रहा है जमानत पे आ रहा है, जेल जा रहा है जमानत पे आ रहा है, जेल जा रहा है जमानत पे आ रहा है, सजा तो हो ही नहीं रही। जैसे हमारे देश में क्या हो रहा है, छापा पड़ता है जांच होती है, छापा पड़ता है जांच होती है, वाड्रा के खिलाफ छापा पड़ रहा है जांच हो रही है, जांच छापा पड़ रहा है जांच हो रही है, सोनिया गांधी के खिलाफ छापा पड़ रहा है जांच हो रही है, लालू के खिलाफ जांच चल रही है, 1984 के दंगों की अभी जांच चल रही है, 1990 के दंगों की जांच चल रही है। ये जांच 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 जांच, जस्टिस विद इन ईयर क्यों नहीं करते? सामाजिक समरसता तब आएगी जब शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ पैदा होगा। शिक्षा में संस्कार तब आएगा जब ये मैकाले, मदरसा, मिशनरी और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, और कानून का खौफ तब पैदा होगा जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को ख़त्म करके जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाएगा। तो सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए 2 चीज़ जरूरी है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, तब सामाजिक समरसता आएगी। नहीं तो हम कितना भी प्रयास कर लें, सामाजिक समरसता नहीं आ सकती।